Exercise number 10.2, chapter number 10. क्वेश्चन नंबर 1. कल इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिए थे मैंने, और उन 5 में से जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. जिनका क्वेश्चन हो गया है वो अपना टैली कर लें. लिखा है हमारे पास, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25. इस तरीके से फिगर बना ली हमने. ये O है हमारे पास, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है. वो आपसे ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. Q का आपको डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से, जो कि आपके पास 25 सेंटीमीटर है. वो हमारे से ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का रेडियस बताना है हमें कितना होगा. तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, क्या तरीका है, देखिए ध्यान से. सबसे पहले आप ये कहेंगे कि ओपी हमारे पास जो है वो रेडियस है और पीक्यू हमारे पास टेंजेंट है. आप कहेंगे सिंस ओपी इज रेडियस एंड पीक्यू इज टेंजेंट, तो इट इम्प्लाइज ओपी परपेंडिकुलर पीक्यू. रीजन देंगे आप कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. इन ट्राइंगल ओपीक्यू पाइथागोरस लगाई हमने. 25 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. तो 625 में से 576 माइनस कर देंगे हम, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49. आर की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी. कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन. ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक. क्वेश्चन नंबर 2 समझिए क्या कहता है. क्वेश्चन 2 में कहा गया बेटा जी कि इन फिगर 10.11 the TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equals to 110. PTQ एंगल मांग रहा है. देखो एक छोटी सी बात, एक छोटा सा स्टेटमेंट हमेशा के लिए ध्यान रखें. वैसे तो आप इसे सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, जिसमें से 2 इसमें 90 डिग्री का काम करेंगे और एक आपको 110 डिग्री दिया हुआ है. इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम T. आपको POQ दे रखा है मेरे बच्चे 110 डिग्रीज का. ये वाला एंगल मांग रखा है. तो एक स्टेटमेंट, छोटा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, लिखना चाहें अपने पास लिख लें कि कभी भी जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री विद द एंगल सबटेंडेड बाय द टू रेडियस ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर. जो 2 रेडियस हमारे पास है, यहाँ पे 2 रेडियस कौन कौन से हैं? OP और OQ. उनके बीच में एंगल बन रहा है POQ, और दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल है PTQ. तो POQ और PTQ एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे. सप्लीमेंट्री का मतलब कि इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होगा. तो इस बिहाफ पे अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, क्या आप मुझे एंगल PTQ की वैल्यू बता सकते हैं? 70 डिग्री. 70 डिग्री. 70 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात. आप कहो सर ये बुक में कहाँ लिखा हुआ है?
ये स्टेटमेंट जो आप हमें बता रहे हैं ये बुक में कहाँ है? जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एक्सरसाइज 10.2 कि prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। ठीक है जी, तो ये वो स्टेटमेंट है जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं, हम तो पूरा करना चाहेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव, हाँ प्रूव नहीं, क्वाड्रिलेटरल तो है ये। देखो, अगर आप इसको सब्जेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं तो दो एंगल, एक तो OPT और एक OQT, रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल हैं, तो इसका मतलब ये 90-90 के हो गए। चारों एंगल का सम 360 रखकर दो की जगह 90 पुट कर देंगे आप। तीसरा 110 दे रखा है, तो 90 + 90 हो गया 180, 180 + 110 हो गया मिलके 290। 360 में से 290 आप माइनस कर दोगे तो भी 70 ही आएगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मान लीजिए ये MCQ में आ गया, क्योंकि अब जो आपके पेपर्स होंगे अगर वो प्रॉपर खुल जाते हैं स्कूल्स वगैरह और बोर्ड ऑफलाइन पेपर लेता है आपके, तो उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो हर तरह का क्वेश्चन होगा। मींस MCQ भी होगा, वेरी शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग आंसर टाइप भी होगा, हर कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। तो अगर मान लीजिए MCQ क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो आप इसके अंदर सीधा सीधा फंडामेंटल भी लगा सकते हैं कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल 180 डिग्री। 110 पुट कर देंगे तो एंगल PTQ आपको 70 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है भाई, करके दिखाऊं पूरा या कर लेंगे? समझ आ गया? यस सर, कर लेंगे। कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें ये कहा कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, उसने हमें ये कहा टेंजेंट्स PA एंड PB from point P to a circle with center O is inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to, देखिए ध्यान से, आपके पास एक सर्किल है, दो टेंजेंट ये ड्रॉ की गई हैं यहां से। एक का नाम है बेटा जी PA, एक का नाम है PB। दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है 40 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। वो आपसे कह रहा है कि आपको एंगल POA, ये वाला एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। अच्छा, कल जब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे तो उस बेसिक कंसेप्ट में एक बात लिखवाई थी, यदि आपको याद हो। हाँ, एंगल बाइसेक्टर वाली, शाबाश। कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो उस बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है OP, इट बिहेव्स लाइक बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। तो अगर ये पूरा 80 डिग्री है तो ये बाइसेक्टर हुआ, तो 40 ऊपर का हो गया, 40 नीचे का हो गया। एंगल Yes, sir. एंगल OAP जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो एक 90 है, एक 40 है। 90 और 40, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180। तो आप बेटा जी 180 में से 130 माइनस कर देंगे और 50 डिग्री एंगल आपके सामने आ जाएगा। एनी क्वेरी? आसान है। सर चलिए जी, Excuse इसके me, बाद सर। आगे चलते हैं। हाँ बेटा। सर जैसे हमने इसे पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सर फिर एंगल 1 हाँ। इक्वल्स टू एंगल 2 एंड देन सर PAOB निकाल के सर फिर इसमें एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लगा सकते हैं।
कौन सा कह रहे हैं आप, समझा नहीं मैं। इसे ज्वाइन कर दें पहले, यस सर। फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। यस सर। सर उससे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT से हो ये जाए। वाला एंगल, ये वाला 1, ये वाला 2 कह रहे हैं आप, यस सर। तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे CPCT से। फिर आप क्वाड्रिलेटरल का लगाकर 90, 90, 80 और ये वाला पूरा एंगल निकाल लें 100 और फिर हाफ कर दें, ऐसा कह रहे हैं आप। यस सर। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। ओके सर। लेकिन जो चीज मान लो आपको 2 या 3 लाइन में कंसेप्ट पूरा हो रहा है, तो व्हाई वी अप्लाई लॉन्ग मेथड। गुप्ता जी हमारे पास ना समय कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं पेपर में, तो वी हैव टू सिलेक्ट द शॉर्ट मेथड। कंपैरेटिवली जो मेथड छोटा होता है वो हमें अप्लाई करना चाहिए। कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ठीक है, बट कोशिश ये करा करो कि अगर कोई मेथड आसान आपके सामने है तो उसको यूज करा करो इन कंपैरिजन टू एनी डिफिकल्ट मेथड। सही है, आसान है, भारी कुछ नहीं है, कर सकते हो आप। ओके सर। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पहले क्या कहना चाह रहा है 6 के अंदर। उसने कहा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter। जो टेंजेंट की लेंथ है वो 4 है और जो ए का डिस्टेंस है सेंटर से वो 5 है, रेडियस मांग रहा है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास सर्किल है, ये हमारे पास टेंजेंट है किसी पॉइंट ए से जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास सेंटर से उसका डिस्टेंस है जो कि 5 सेंटीमीटर है और आपसे वो ये कह रहा है कि रेडियस निकालिए। तो बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। पहले आप दिखाएंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का है, जैसे ही आप इसे 90 शो करेंगे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, कितनी आएगी आर की वैल्यू? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, उसका अंडर रूट कर देंगे, 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? जितने भी क्वेश्चन वैसे मैंने आपको दिए थे ना कल, वो सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल्स पे थे। उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर है। कह रहा हमें लेंथ निकालनी है उस कॉर्ड की जो लार्जर सर्किल के लिए कॉर्ड है और विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। सबसे पहली बात, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर द सर्कल्स विद सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है मगर रेडियस अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो उसने कहा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक का रेडियस है 3, एक का रेडियस है 5। कह रहा है बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड जो छोटे वाले सर्किल को टच कर रही है उसकी लेंथ बतानी हमें। मान लीजिए सी पॉइंट पे टच कर रही है, तो आपने ओ को सी से जोड़ दिया, ओ को ए से भी जोड़ दिया, तो ओ सी छोटे सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, ओ ए बड़े सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिगर क्लियर हो गई सबको? यस सर। अब जो कंसेप्ट आपने यहाँ लगाया था इस क्वेश्चन के अंदर, वही कंसेप्ट ही तो यहाँ लग रहा। भाई छोटे सर्किल के लिए ओसी क्या है? रेडियस। और ओसी रेडियस है और एसी क्या है? टेंजेंट। तो क्या रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, या एसी कहूं या एबी कहूं, बात एक ही है। तो क्या
OC AB पे परपेंडिकुलर होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम मेरे बच्चे अगर अप्लाई कर देते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होते ही आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी? 4 4 4 सेंटीमीटर। 4 4 सेंटीमीटर है। अब AC तो आ गया, BC नहीं पता। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसे भी इधर से जोड़ लो, ये भी वही का वही 5 सेंटीमीटर, फिर से लगा दो इसके अंदर, ये भी 4 ये भी 4, दोनों को ऐड कर दो, पूरी कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन इसका एक और भी तरीका है, आपको मैंने बताया था कल भी कि क्लास 9th के कुछ कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। तो अगर हम ये कहें कि भाई O सेंटर है, AB कॉर्ड है, तो OC AB पे परपेंडिकुलर है। आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पढ़ा था आपने? यस सर। तो अगर Yes, sir. OC AB पे परपेंडिकुलर है और वो उसे बाइसेक्ट कर रही है, मैं AC निकाल चुका हूँ 4, तो AB निकालने के लिए बस मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर तब भी 80 आएगा। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बाई चांस आपके दिमाग में ये वाली जो थ्योरम है ये स्टॉप नहीं करी ड्यूरिंग एग्जाम, तो कोई इशू नहीं है, आप OB को ज्वाइन कर दो, दोनों साइड पाइथागोरस लगा के 4 उसे निकाल लो, 4 उसे निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, 8 आ जाए। ठीक है ना? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ना बिल्कुल भी माइंड पे स्ट्रेस नहीं देना है, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालना है हमें, ये नहीं कि हम उस समय बैठे सोच रहे अरे भाई सर ने कुछ बताया था, वो 9th की थ्योरम थी, अरे भाई याद नहीं आ रही, पता चला 15 मिनट उसी में निकाल ली। नहीं, जैसे दिमाग में स्ट्रोक करे वैसे काम को करो, मगर वो ठीक होना चाहिए। तो पूरा करके दिखाऊं इसको या आप कर लेंगे 8 सेंटीमीटर? सर कर लेंगे कर लेंगे। कर लेंगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सेइंग कि कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अभी हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर 8 क्वेश्चन और बचे हैं, एक तो 4, 5 और एक 8 से लेकर 13 तक। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग कल पूरे करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं इसको। चैप्टर 4 से क्या काम दिया था ये बताइए मुझे। सर एक्सरसाइज परसों 4 दिया था ना, 16 to 36 क्वेश्चन। 4B या 4C, जिसकी बुक में B थी उसकी बुक में B, और जिसकी बुक में C थी उसकी बुक में C। क्वेश्चन नंबर 21 से 36 तक दिए थे या 16 से? 16 16 से 36 तक दिए थे। भाई जिन स्टूडेंट्स के वो कंप्लीट ना हुए हो उन्हें पूरा कर ले, और यहाँ तक का 10 चैप्टर का काम पूरा कर ले। कल हम पहले चैप्टर ओके 4 सर। के डाउट्स लेकर उसके बाद हम बचा हुआ 10 चैप्टर आपका पूरा करा देंगे। लगभग 2 या 3 दिन का काम अभी चैप्टर 10 का हमारा और है, जिसके अंदर हमें एक ओके तो सर। 10.2 कंप्लीट करनी है, 2 थ्योरम और 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। तो यहाँ तक अपना वर्क सभी स्टूडेंट कंप्लीट कर लेंगे। टाइम कल का यही रहेगा, 3 से 4 ही, टाइम में कोई चेंज नहीं है, संडे है, छुट्टी कोई नहीं है। बस जी, आज के लिए इतना।